सरकार ने एक्शन लिया है, उसकी कमेटी बैठा दी है और ये जो सौरभ भारद्वाज जी हैं इनको हाईलाइट में रहने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए। तो ये झूठ बोलते हैं, सबूत इन पे कुछ होता नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी रेखा जी और मोदी जी की एक ही नीति है, जीरो टॉलरेंस। और ये खुद इतने भ्रष्टाचारी हैं जो शराब के दलाल हैं, कभी किसी का इन्होंने घोटाला किया, जो दिल्ली छोड़ के भागे, तो वो क्या जाने कि भ्रष्टाचार क्या होता है। उनकी तो नस नस में भ्रष्टाचार है, तो वो उनको तो दूसरा भी ऐसे ही नजर आएगा। अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच भी हो रही है। 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। पहले की सरकार क्या थी, घोटाला हो जाता था, पता ही नहीं चलता था काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जांच हुई कि नहीं हुई, दोषियों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। आप जैसे देख लीजिए, शिक्षा घोटाला भी हुआ था, हर रूम के लिए घोटाला किया था, खुद सिसोदिया जी पे ये आरोप लगा था। तो ये लोग भ्रष्टाचार कर चुके हैं, दिल्ली को लूट चुके हैं और यहाँ से लूट के जा चुके हैं। तो ये इनका काम ही है बरगलाना। भाई आप एमसीडी का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, अब ये कुछ ना कुछ तो ऐसा मुद्दा उठाना चाह रहे हैं कि जिससे लोगों के मन में मतभेद डाला जाए और भाजपा को बदनाम किया जाए। आदमी वाले हैं ना, ये तो कुछ भी बता देंगे, 200 करोड़ भी बता देंगे। उनके कहने से तो कुछ हो जाएगा। जांच होगी, जांच में जो भी तथ्य निकलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2-3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो घोटालेबाज है, उनको घोटाला ही नजर आता है। ये जो घोटाला इसमें कुछ नहीं है, ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। ये जो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, इसकी वजह से ये बदनाम करना चाह रहे हैं पार्टी को। रेखा गुप्ता जी की सरकार में अगर कोई गलत काम करेगा तो सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी। इस मामले में 3 लोगों की ये तथ्य देखना पड़ेंगे कि वो दोषी है या नहीं है, या उसे झूठा कहीं आरोप में कोई चीज़ है। क्योंकि राजनीतिक ऐसे दलदल है जो आदमी को किसी को झूठा भी फंसाया जा सकता है, प्लानिंग के तहत भी फंसाया जा सकता है। तो इसलिए ये पूरा यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार जरूर उनको दोषी होंगे पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और उसके नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन जैसे ही ये घोटाले की बात सामने आई, इस मामले में रेखा गुप्ता की सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से बीजेपी सरकार पे घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आरोप ये तो विपक्ष की एक होती है सोची समझी प्लानिंग, और उसके ऊपर भी सरकार ने एक्शन लिया है, उसकी कमेटी बैठा दी है। और ये जो सौरभ भारद्वाज जी हैं इनको हाईलाइट में रहने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए। तो ये झूठ बोलते हैं, सबूत इन पे कुछ होता नहीं है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये आपदा है, तो ये आपदा जल्दी ही दिल्ली से पूरी तरह समाप्त होगी। अभी जब से चुनाव आ रहे हैं तो इनके कोई भी मंत्री जो थे, केजरीवाल थे, सिसोदिया जी थे, कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पंजाब को लूटने में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं, तो इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए सरकार को बदनाम करने का। वो जांच का विषय है, वो चल भी रहा है, सब सामने आ जाएगा। लेकिन आप मानते हैं कि क्या घोटाला हुआ है स्वास्थ्य विभाग में? ऐसा लगता तो नहीं, अगर हुआ है तो उसकी जांच हो रही है। जांच हो रही है तो वो सबके सामने आएगा। जांच भी वो हो रही है कि भाई एकदम निष्पक्ष जांच हो रही है। और उसमें 3 की गिरफ्तारी भी हो गई है, आप लोग बता रहे हो। तो जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इसमें क्या रह गया फिर इनके लिए? क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रेखा गुप्ता की सरकार कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी रेखा जी और मोदी जी की एक ही नीति है, जीरो टॉलरेंस। और ये खुद इतने भ्रष्टाचारी हैं जो शराब के दलाल हैं, कभी किसी का इन्होंने घोटाला किया, जो दिल्ली छोड़ के भागे, तो वो क्या जाने कि भ्रष्टाचार क्या होता है। उनकी तो नस नस में भ्रष्टाचार है, तो वो उनको तो दूसरा भी ऐसे ही नजर आएगा। दूसरा भी वैसे ही नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है, 600 से 700 करोड़ के घोटाले का आरोप वर्तमान सरकार पर लग रही है, क्या कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है? देखिए, अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच भी हो रही है। 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। पहले की सरकार क्या थी, घोटाला हो जाता था, पता ही नहीं चलता था काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जांच हुई कि नहीं हुई, दोषियों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। आप जैसे देख लीजिए, शिक्षा घोटाला भी हुआ था, हर रूम के लिए घोटाला किया था, खुद सिसोदिया जी पे ये आरोप लगा था। तो ये लोग भ्रष्टाचार कर चुके हैं, दिल्ली को लूट चुके हैं और यहाँ से लूट के जा चुके हैं। तो ये इनका काम ही है ये बरगलाना। भाई आप एमसीडी का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, अब ये कुछ ना कुछ तो ऐसा मुद्दा उठाना चाह रहे हैं कि जिससे लोगों के मन में मतभेद डाला जाए और भाजपा को बदनाम किया जाए। अगर मैं यही कहता हूँ, अगर घोटाला हुआ है तो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्रवाई भी तो कर रही हैं और तुरंत उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब जो भी होगा
वो सच सामने आ जाएगा। पहले क्या होता था, घोटाला हो जाता था लेकिन पता नहीं चलता था किसको पकड़ा गया, क्या हुआ, ये सब नहीं होता था। लेकिन भाजपा की सरकार एक जागरूक सरकार है कि अगर घोटाला हुआ है तो उन पे कार्रवाई भी होगी और निष्पक्ष होगी। अच्छा, तो क्या आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है? बिल्कुल मुद्दा बना रहे हैं। देखिए वो आजकल आप सुन रहे होंगे कि कॉकरोच भाई, मैं यही कहता हूँ कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें कितने परसेंट स्टूडेंट हैं? वो सारे लेफ्टिस्ट वाले हैं, सब आपदा के कार्यकर्ता ही हैं। खुद जो अभिजीत है वो उसका लिंक सिसोदिया जी के साथ है, मनी और क्या केजरीवाल जी के साथ है। तो उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। वो सब जो फ्री के बैठे हुए हैं, जिनको फंडिंग की जा रही है। आप देखेंगे जब से ये हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का घोटाला तो दिल्ली सरकार पे लग रही है ना, आप कॉकरोच पे कहाँ चलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये बस मुद्दा बना रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार पे लग रही है, अगर लगा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका जांच हो रहा है, सामने आ जाएगा। और अगर घोटाला जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार भी किया गया है और बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। पॉलिसी भाजपा की सरकार ने बनाई है जीरो टॉलरेंस। अगर किसी ने घोटाला किया है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी और हो भी रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किया गया। आपका क्या कहना है? घोटाले का आरोप सरकार पे लग रही है, इसको लेकर? सरकार पे घोटाले का आरोप लगा हुआ है, उस पर खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी हुए हैं और आगे भी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच भी होगी। मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो कैसे देख रहे 600 करोड़ का घोटाला? अरे 600, ये तो बीजेपी आम आदमी वाले हैं ना, ये तो कुछ भी बता देंगे, 200 करोड़ भी बता देंगे। उनके कहने से तो कुछ हो जाएगा। जांच होगी, जांच में जो भी तथ्य निकलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी त्वरित कार्रवाई करेंगी इस मामले में? 100% कार्रवाई करेंगी, कर भी रही है। तुरंत कार्रवाई नहीं करी है, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और आगे भी अगर उसमें कोई निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी। क्यों ये घोटाले सामने आ गए इतनी जल्दी? अगर किसी ने किया है, किसी व्यक्ति ने किया तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस पर कार्रवाई करेगी 100%। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या इसको मुद्दा बनाने में? आम आदमी पार्टी तो मुद्दा बनाएगी ना, क्योंकि वो दिल्ली चले गए, पंजाब भी जाने वाला है। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकाल लाएंगे। और सौरभ भारद्वाज जी तो पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, ट्विटर करते रहते हैं बैठ के, उनसे कहने से कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, निष्पक्ष जांच होगी, मुख्यमंत्री जी उस पर खुद कार्रवाई करेंगे। ये कहना है लोगों का। आपकी क्या राय है जिस तरह से घोटाले का आरोप वर्तमान सरकार पे लग रही है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का आरोप? नहीं, ये हमारी जो सरकार है ये रेखा गुप्ता कार्रवाई कर रही है। इसमें सुना है कि 2-3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो घोटालेबाज है, उनको घोटाला ही नजर आता है। ये जो घोटाला, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। ये जो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, इसकी वजह से ये बदनाम करना चाह रहे हैं पार्टी को। अच्छा, पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं? जी। लेकिन क्या घोटाला हुआ है तभी तो आरोप लग रहे हैं ना, ये भी तो देखिए। उसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है। जो जांच में आएगा वो आपके सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, गिरफ्तारी होंगी, कार्रवाई होगी? गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी और होंगी। अच्छा, जहाँ जो होगा उस पर हमारी सरकार जो भी है कार्रवाई जरूर करके सबको नजर में सामने लाएगी। जिस तरह पहले की सरकार थी तो शराब घोटाले सामने आए और तमाम देखा होगा। इसमें ये घोटाला हुआ, उसमें कोई ना जांच बैठी थी उस सरकार में, ना कुछ हुआ था, सब भ्रष्टाचार हो रहा था। अच्छा, अब इस सरकार में अगर हुआ है, नजर में आया है, तो इसके सामने सब आएगा। बिल्कुल। जांच बिल्कुल सबके सामने हो रही है। घोटाला वहाँ भी हुआ, अभी यहाँ भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो जांच होगी उसके सामने सब आ जाएगा। उसके सामने सब आ जाएगा, ये लोगों का कहना है। तो घोटाला, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले की बात सामने आ रही थी, हालांकि रेखा गुप्ता की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारियां करवा दी है। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।